आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप परम सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को, जो आज 15वीं गाथा का संपुट हुआ है, उस गाथा का आपको हमको लाभ विवेचन फरमाएंगे युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, श्री धवल ऋषि जी महाराज, श्री महक ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनकी स्तुति, जिनके गुणगान, जिनके आराधना, जिनकी उपासना आप और हम सभी के जीवन में उत्कर्ष प्रदान करने वाली, हमें उन्नत बनाने वाली है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना तथा तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। दीर्घ पर्वत जाति में जो निषध की है श्रेष्ठता, और वलयाकार गिरि में रुचक की है ज्येष्ठता। वीर स्वामी त्यों जगत में श्रेष्ठ प्रज्ञावान थे, विश्व के मुनि वृंद में सब भांति पूज्यमान थे। भारतीय संस्कृति में दो धाराएं मुख्य रूप से प्राचीन काल से चली आ रही, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों भी आपके परिचित शब्द हैं, लेकिन सभ्यता से संस्कृति थोड़ी सी आगे है। सभ्यता यानी समूह में रहने की जो व्यवस्थाएं, समूह में रहने के जो नियम, जो व्यक्ति ने अपने निरंतर समूह में रहते हुए डेवलप किए हुए हैं, विकसित किए हुए हैं, कि जब हम सभी के साथ होते हैं, सभी के बीच होते हैं, हम सभी एक साथ होते हैं, उस समय में हमारा व्यवहार, उस समय हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, ये किसमें होता है? सभ्यता, जिसको आपकी आज की भाषा में कहा जाता है मैनर्स, एटिकेट्स। ये एटिकेट्स, ये मैनर्स, ये क्या है? सभ्यता। और संस्कृति थोड़ी इससे आगे, कल्चर, जहां पर व्यक्ति के भीतर में रही हुई अनेक कमजोरियों को सुधारने का प्रयास होता है। संस्कृति यानी सुधारना। जहां सुधारना होती है, सुधारना किसको कहते हैं पता है आप? किसे कहते हैं? सही करना। सही करना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सही करना, करेक्ट। हमारी बहनें जो किचन में सब्जी आदि की ये सारी क्रियाएं करते, उसको सुधारना कहते हैं। हमारे पुराने लोग सुधारना कहते थे उसको, बाकी छेदन भेदन शब्द का प्रयोग नहीं होता था। सुधारना, एक सही ढंग से उसको आगे बढ़ाना, सही रूप देना, करेक्शंस। जहां करेक्शंस होते वह संस्कृति है।
और ये हमारे भारतीय जनमानस में प्राचीन काल से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति दोनों साथ साथ चले हैं। दोनों का अपना इतिहास है, दोनों की अपनी प्राचीन सारी चीजें हैं। हम इनमें नहीं उलझे, हम कई बार उलझ जाते हैं, पहले कौन बाद में कौन, बड़ा कौन छोटा कौन, ये उसमें से निकले वो इसमें से निकले। हम इसी उलझनों में सत्य से रूबरू होने से छूट जाते हैं, हम इसमें उलझ जाते हैं। आप यदि पूना से पनवेल आते हो तो लोनावाला के आगे आपको 3 रास्ते एक साथ रहते हैं। उलझ जाता है व्यक्ति, अगर समझो उसको पता ना हो, इधर से जाऊं इधर से जाऊं इधर से जाऊं इधर से जाऊं, खोपोली जाना है, आगे जाना है, बाईपास कौन सा है, मेन रोड कौन सा है, दूसरा पास पे कौन सा है, काफी उलझ जाता है। एक्सप्रेस वाला बाईपास अलग, मेन रोड वाला बाईपास अलग, गांव वाला रास्ता अलग, खोपोली जाते समय ये इसी में उलझ जाता है। लेकिन हम हार्द को समझे, चाहे वैदिक संस्कृति हो चाहे श्रमण संस्कृति हो, दोनों का उद्देश्य क्या है? हमें अपने आप को, हमें अपने आसपास में जो हमारे साथ वाले हैं उनमें करेक्शन करते जाना, ठीक 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 होते जाना। अब दोनों संस्कृति की कुछ विशेषता है जो मैं आपको बताऊं यहां पर, क्योंकि वर्णन हमारा वीरत्थुई में भगवान महावीर के गुण वर्णन में पर्वतों की उपमा दी गई है। अब उस पर्वत की उपमा का समापन हो रहा है, आगे अन्य उपमाएं आएगी, आगे अन्य उसके लिए विशेषण आएंगे। यह आखिरी गाथा है पर्वत के स्वरूप के साथ भगवान के उपमा की, भगवान के गुण वर्णन की। तो वैदिक संस्कृति में आप देखोगे अधिकतर जो उनके तीर्थ स्थान है, जो साधना स्थली मानी जाती है, जो पवित्र स्थान माने जाते हैं। अब आप लोगों की मैं क्या कहूं, ये आज नहीं पहले से चला आया है कि हम लोग तीर्थ को भी क्या कर लेते हैं, अपने मौज शौक का स्थान बना लेते हैं। हम धर्म स्थान को भी अपनी कुछ अंदर में रही हुई जो गुंटा है उनको पूरा करने का स्थान बना देते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं रहती है उनको पूरा करने का धर्म स्थान को स्थान बनाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, मानव की कमजोरी। वो हमेशा प्रदर्शन प्रिय रहा है। प्रदर्शन करने में और प्रदर्शन देखने में, दोनों में इंसान को आनंद आता है। ये बात अलग है कि वो आनंद अस्थायी होता है, वो आनंद उसको और अधिक कर्मबंध है, वो ठीक है, वो छोड़ो, वो सारा कौन सोचता है इतना। मैगी खाने वाला ये नहीं सोचता है कि मेरे पेट में जाकर के वो कचरा जमा हो जाएगा, वो तो कहता है आनंद लो। तो श्रम वैदिक संस्कृति में आप देखोगे कि जितने भी तीर्थ स्थान है अधिकतर जो है वो नदी के किनारे बसे हुए हैं। अभी कुंभ मेला हुआ था बीच में, वापिस अर्ध कुंभ होगा। कहां होगा? नासिक तो गांव का नाम हो गया, बनारस गांव का नाम हो गया। कहां होगा? गोदावरी नदी के किनारे होगा। वहां प्रयाग के गंगा जमुना के किनारे कुंभ मेला लगा था। नदी ये समर्पण का द्योतक है। वैदिक संस्कृति में समर्पण का बहुत ऊंचा स्थान है। आप यदि वैदिक साहित्य या हिंदी में भी जो भक्ति साहित्य है वो देखोगे, जो संत कवियों का है उसमें अधिकतर भक्ति का ही वर्णन है। समर्पण, टोटली सरेंडर, डिवोशन, डेडिकेशन।
वैदिक परंपरा हमेशा तद्रूप बनने के लिए, क्योंकि नदी क्या करती है, कितनी भी कैसी भी कहीं से भी निकली हुई नदी हो, वो आखिर पहुंचती कहां है, समुद्र में पहुंचती है, जाकर के समर्पित हो जाती। इस प्रकार हमारा धीरे धीरे उस परम तत्व में विलीन हो जाना, ये वैदिक संस्कृति की साधना का परिणाम, वहां साधना का फल ये बताया। और जैन दर्शन यदि देखोगे, श्रमण संस्कृति देखोगे, तो यहां जितने भी आजकल आप लोग जाते हो, फेरियां घाटियां खेतियां लगाते हो, वो सब कहां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसे हुए। अब वो तीर्थ स्थान तो वहां की अपनी अपनी महिमा, अपने अपने ये होते हैं, लेकिन वो पहाड़ों पर है। हमारे मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर साधना की। हम लोग नासिक में जब थे सरस्वती साधना केंद्र में, तो वहां पर एक पहाड़ है गजपंथा। कौन सा पहाड़ है, गजपंथा। उसकी तलहटी में ये सरस्वती साधना केंद्र बना हुआ है, जहां ध्यान साधना आचार्य भगवान के सानिध्य में प्रति माह होती है, चलती है। वहां पर जो साधक है वो वहां पहुंच करके ध्यान साधना का लाभ लेते हैं। जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए इस समय भगवान के निर्देशन में, भगवान के सानिध्य में, आज के इन आधुनिक साधनों के माध्यम से, परसों मंगलवार को क्या है, हाँ, लेकिन वो भी लाभ कोई कोई ले सकेंगे, सबको नहीं मिलेगा। अब जो घूमते रहेंगे उनको कहां से मिलने वाला है, जो रुके रहेंगे, जो एक स्थान पर रहेंगे, वो परसों 8 से 11 जो डेस्टिनेशन तय किए गए, यहां पर भी हम लोग उस आत्म ध्यान साधना के बेसिक का आनंद लेंगे। तो गजपंथा जो तीर्थ है, उस गजपंथा तीर्थ पर ऐसी दिगंबर मान्यता है कि लाखों मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो पहाड़ों का हमारे यहां महत्व है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए, आपके फेफड़े मजबूत चाहिए, लंग्स मजबूत होने चाहिए, आपकी छाती मजबूत होनी चाहिए। अभी तो एक सीढ़ियां चढ़ने में हाफ जाते हैं, घुटने दर्द करते बात अलग है, वो लोग ये करे, पर नहीं घनो दम लाग जावे तो 2-2 मंजिला चढ़ने होनो। सोचो उन लोगों की, हाँ ये लिफ्ट है, बेचारी काम कर रही है, लेकिन ज्यादा लोड दोगे तो वो भी लटका देगी आपको। हाँ, वो तो है ही। हम लोग ऊपर थे अपने हॉल में बैठ करके, वहां पर मैं स्वाध्याय कर रहा था, लोग आए दर्शन के लिए। मैंने कहा कि आप सब अभी, बोले हमारे सब लिफ्ट में आए। मैंने कहा 5-6 जने आए। बोले हाँ हम लिफ्ट में आए। मैंने कहा लिखा हुआ पढ़ा नहीं क्या आपने? बोले नहीं पढ़ा। मैंने कहा पढ़ो। आ गए, पहुंच गए, नसीब समझो। 3 से ज्यादा को बैठना नहीं है, उसमें खड़े होना नहीं है, बैठने की बात अलग है। वो बैठना बोलो तो फिर हम खड़े हो क्या है, लोग उल्टा सीधा बहुत सोचते हैं। लेकिन चढ़ाई जहां होती है वहां बहुत जिगर लगता है, हिम्मत लगती है। आज एक ऐसा ही अवसर है हमारे उन प्रभु महावीर के बतलाए हुए ऐसे उत्कृष्ट धर्म की जिसने आराधना की, ऐसे हमारे तपस्वी शैलेश भाई मुनोद के उस महान तप का पूर्णाहुति दिन है। 51 दिन के उपवास, संवत्सरी के पहले, पर्यूषण के पहले कब से शुरू किए हुए, अब तारीख उनको ध्यान में होगी या यहाँ के लोगों को किसी को ध्यान में होगी, शुरू की हुई समापन की तारीख तो ध्यान में आज है। लेकिन आज से 51 दिन पहले एक संकल्प के साथ आगे बढ़े। मुझे बड़ी तपस्या करनी है, इतना संकल्प था। ये क्या है? हमारे यहां पर अपने साधना का ऐसा सूत्र है, जैसे हमारे तीर्थ पहाड़ों पर है, केवल आप पहाड़ों पर जाकर के आ गए और वहां पर आपने एक यात्रा कर ली तो उससे कुछ नहीं होगा। अरे ये पहाड़ों पर चढ़ना यानी अपने जो हमारी संज्ञाएं है उन संज्ञाओं से ऊपर उठना।
हमारी अनादिकालीन संज्ञाओं से ऊपर उठना परमात्मा ने वही किया। 12.5 वर्ष तक प्रोसेस की, अपने आप को ऊपर उठाया, जंगलों में रहे, अनार्य देशों में गए, अपनी कौन सी संज्ञा पर विजय पाई? अनार्य देशों में गए, चंडकोशिक सांप की बांबी के सामने गए, उसके बिल के सामने गए, जंगलों में गए। क्यों गए? घूमने गए, सफारी के लिए, शेर देखने के लिए, वनतारा गए, अफ्रीका गए। भगवान किस लिए गए जंगल में? हाँ, कौन सी साधना करनी थी? वहां क्या साधना करनी थी? साधना तो कोई भी होती है। आप तो हमको कितनी बार कहते हो, कोई भी अगर वैरागी दीक्षा लेना चाहता है, उसको आपका कॉमन प्रश्न रहता है, बेटा तू क्यों दीक्षा ले रहे? मैं साधना वास्ते, मैंने आत्म कल्याण करूँ। आटे रहने भी कर सके ना थे, कितो कल्याण करो जी को सामने दिखे। लेकिन फिर भी कहते हम साधना तो यहां भी हो सकती है। तो भगवान को जो साधना करनी थी वो तो राजगृह के उद्यान में भी कर सकते थे, कुंडलपुर के आसपास में भी रह करके कर सकते थे। क्यों गए भगवान जंगल में? कभी सोचा हमने? अनार्य देशों में क्यों गए? वहां क्या काम था उनका? हम तो जाते हैं। एक महाराज को पूछा, महाराज आप इधर बोले कि हमारा संयम नहीं पलता, फिर कैसे आ गए? बोले नहीं, हमारे भगत जी इधर रहते, उधर जाना पड़ता है, श्रावकों को धर्म सिखाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी उधर चले गए। नहीं तो एक जमाना था जब साउथ में दूसरे संप्रदाय के साधु संत जाते नहीं थे। क्यों गए भगवान? अनार्य देशों में क्यों गए? उनको कौन से भगत बनाने थे? उनको कौन से श्रावकों को जोड़ना था? उनको कौन से घर फोड़ने थे और उनको कौन से क्षेत्र खोलने थे? भगवान को कौन से क्षेत्र खोलने थे? क्यों गए? हाँ, कौन सी साधना की उन्होंने वहां? कर्म काटने। अरे कर्म तो ऐसे भी कट जाते, वहां पर थोड़ी कर्म थे काटने के लिए। कर्म काटने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप हम यहां बैठ करके कर्म काट रहे, वो वहां क्यों गए कर्म काटने के लिए? और वहीं पर जाकर के कर्म काट सकते नहीं। सोचो, भगवान ने भय संज्ञा पर विजय पाने के लिए उन क्षेत्रों में विचरण किया। हमारे मन में डर रहता है, नहीं पहुंचे जाऊला तो कहीं जीवन मिलेला कि नहीं, उठे भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, उठे चौकी रूम मिलेला कि नहीं, उठे बेड मिलेला कि नहीं, उठे माणस मिलेला कि नहीं। हमको कितने प्रकार के डर। शादी ने नहीं सको बराबर तो हिलाना, पहुंचे शादी होगी तो छोरो छोरी बराबर रह लाना। कितने डर आपको जिंदगी में, और अंदर में हमारे कितने डर पड़े हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इतना प्रचंड भय पड़ा हुआ है। वही भय तो आपको जगह जगह घुमाता है। कभी यहां माथा टेक, कभी यहां माथा टेक, कभी ये कर, कभी वो कर। ये डर, ये भय हमको घुमाता है। भगवान ने वो साधना की, वहां रहकर भी निर्भय रहे। क्या क्या उनको परिचय दिए। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को देख करके सब बड़े खुश हो रहे थे, अरे ये कहां गया, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन भगवान निश्चिंत निर्भय होकर के अपने साधना में स्थित, ध्यान में खड़े, कोई डर नहीं, ना पशु का डर, ना मनुष्य का डर, ना देवों का डर। आपको तो है या नहीं पता नहीं, नहीं घड़ी बारी तकलीफ है, बार सब कहीं करो घड़ी बारी तक। यार काय की तकलीफ है? भगवान को तो साक्षात संगम जैसा देव आकर के शूलपाणी यक्ष इतने परिचय देता है, इतने उपसर्ग देता है, हम उसके अनुयायी, हम डरते हैं नहीं बार सब कहीं। अरे कहीं नहीं। भगवान ने कैसे अपनी भय संज्ञा को जीता, हमको सोचना है। ऊपर उठे वो, ये तो अनादिकाल का संस्कार है हमारा। हमेशा डरते रहे। आपको कथा मालूम होगी, कदाचित मैंने बताई होगी, एक बार थोड़े में बता दो। महात्मा जी ने देखा गणेश जी के मंदिर में चूहा इधर उधर भाग रहा है, लेकिन वो मंदिर में गणेश जी की परिक्रमा ही करता रहता था। उसको बोले तो इतनी गणेश जी की भक्ति करता है, वरदान मांग ले जो चाहिए। बोले मैं वैसे तो बड़ा यहाँ पर खुश हूँ, मोदक चढ़ते, मुझे प्रसाद मिलता है, लेकिन बिल्ली बना दो। चूहे को बिल्ली, बिल्ले को कुत्ता, कुत्ते को फिर शेर बना दिया, शेर को इंसान बना दिया।
पुरुष बना दिया, पुरुष भी स्त्री से डरने लगा, स्त्री बना दिया। हाँ भैया क्यों हंसने लगे आप लोग? गजब करते हो आप तो, किसी बात पर भी हंसते हो। आपको किससे डर नहीं लगता है? इनके सामने हंस रहे हो। ऐसे अगर घर पे हंस दिए तो हाँ, अगर नेचुरल है तो भी हाथ में आ जाएगी, आर्टिफिशियल है तो आएगी हाथ में, हो तो सवाल ही नहीं उठता है। तो वो स्त्री से डर लगा, उसको स्त्री बना दिया। स्त्री चूहे से डरती थी, वापिस पुनर्मूषको भव। डर ये हमारे जीवन में हमेशा रहा है। एक साधारण चींटी को भी जब आप इस तरह से उंगली आगे करती हो तो वो आगे दौड़ती है। एक मच्छर होता है, आप अगर थोड़ा सा भी उसको हाथ लगाते हो तो भी उड़ जाता है, फिर भी आप इतने निर्दयी हो उसको मार देते हो, ये ब्लेड घुमाते रहते हो। कितने आप है ना अहिंसक कहलाते हो अपने आप को, पर न जाने कितनी हिंसा आप भय से करते हो, भय, डर से। ये भय संज्ञा हमारी, आपको पता है, इतिहास ये कहता है, मैंने तो देखा नहीं, मैंने जो पढ़ा जो आपको कह रहा हूं, मैंने बायोग्राफी पढ़ी थोड़ी सी, उसमें लिखा था कि इतना जिसने लाखों यहूदियों पर अत्याचार किया वो हिटलर डरपोक था। वो डरता था कि कहीं ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए उसने उनको खत्म कर दिया। डर ये क्या करता है? मच्छर से भी डरने वाले भगवान ने तो वो भय संज्ञा को जीता, कोई डर नहीं। साधना ये ऊपर उठो थोड़ा सा। हमारे पहाड़ों पर रहे हुए तीर्थ स्थान हमको प्रेरणा देते हैं कि हम थोड़ा सा तो अपने इस जीवन में कहीं ना कहीं तो ऊपर उठे। यही मौका है। हम हर जन्म में डरते रहे, हर जन्म में घबराते रहे। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति को भी अगर किसी प्रकार से तकलीफ, कष्ट पहुंचाया जाता है तो कष्ट पहुंचाने पर उनमें भी कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। ये वैज्ञानिकों ने मीटर लगा करके, पैरामीटर लगा करके सिद्ध किया हुआ है। डर हमारे जीवन में हमेशा रहा है। भगवान कैसे थे? उस भीरू पर्वत के समान उन्होंने अपनी भय संज्ञा पर विजय पाई, इसलिए गए। उन्होंने तप किया क्योंकि मुझे आहार संज्ञा पर विजय पानी है। आज हमको कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ता है? निमित्त देना पड़ता है। इस निमित्त से करो, करो ना, करो ना, करो ना। फिर आप भी कहते, कई जने कहते नहीं मार साहब माउंट टाइम ने करो, हीरा वास्ते करो, उरा वास्ते करो, योग करो, वो करो। ठीक है, किया सही है, चलो जो किया अच्छा किया, लेकिन उद्देश्य भगवान इतने 12.5 वर्ष में अगर केवल 350 दिन आहार लिया है, 349 दिन आहार लिया है, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने अपनी आहार संज्ञा पर विजय पाई। गए, आहार की गवेषणा के लिए गए, नहीं मिला तो वापस लौट के आए। मानो मानन वाले उराडो पात्रा भरने नहीं लेके आए। भगवान की तो आहार संज्ञा पर विजय वैसी थी, भगवान की येषणा वैसी थी कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। हमारे दशकालिक सूत्र में स्पष्ट गाता है, अगर आहार मिले तो ले ले, नहीं मिले तो भी मन में विचार करे, चलो मुझे अच्छा आज उपवास का लाभ हो गया। ये हमारी आगमिक व्यवस्था है। तो भगवान का वो तप, आहार संज्ञा पर विजय पाने वाला। भगवान ने राजपाट छोड़ दिए, आपके हमारे लिए नहीं छोड़े कि नहीं इन सबको फिर धर्म कैसे मिलेगा, हमारे लिए कई को छोड़े उन्होंने। और ना उस समय इंद्रभूति गौतम के लिए छोड़े, उन्होंने राजपाट छोड़ा, अपनी परिग्रह संज्ञा का त्याग। पहले तो खूब उन्होंने दान कर दिया, प्रतिदिन कहते 1,08,00,000 सोने की मोहरों का दान कर दिया, और उसके बाद में सारा कुछ छोड़कर चले गए। आसक्ति हमारी उसी में होती है। फिर शरीर की आसक्ति भी छोड़ी, जंगल में गए तो वो भी किया उन्होंने। आहार छोड़ा तो शरीर की मूर्छा छोड़ दी, शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको उन्होंने छोड़ा। हमारे यही सब चलती है आपस में, कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत
किसी चीज को लेकर अगर भिन्नता है तो वो यही है, कोई कहते वस्त्र परिग्रह, कोई कहते नहीं है, उसी पर दिगंबर श्वेतांबर चले। बाकी तो आप अगर उनके कर्म ग्रंथ देखो उठा करके, जीव कांड देखो या जीव तत्व देखो, पूरी प्ररूपना एक जैसी है, सारा वर्णन। बाहर के कुछ बातों में हम थोड़ा सा अलग अलग हो गए। तो परमात्मा ने इस परिग्रह संज्ञा को कम किया। गिरी वरेवानी सहायाणम, जैसे वो आयत पर्वतों में श्रेष्ठ निषद पर्वत। अब 3 प्रकार के पर्वतों का वर्णन है। फर्स्ट वर्टिकल, मेरू पर्वत कैसा है? वर्टिकल कहते ना उसको, ऊंचा होगा तो, हाइट में हो तो उसको क्या कहते? वर्टिकल ही कहते ना। हाँ, थोड़ा मेरा इंग्लिश उस मामले में कमजोर है। वर्टिकल। फिर आयत पर्वत हॉरिजॉन्टल, जो आयताकार की, जहां पर लंबे तक वो पहाड़ फैला हुआ है, जो हमारे इस जम्बू द्वीप में महाविद्य क्षेत्र के बीच में इस तरह से क्या हुआ, निषद पर्वत, ये लंबा। और तीसरा सर्कल, गोलाकार, गिरिवरेवा निसहायाणम रुय एव सेठ्ये वलयायतानम, रुचक पर्वत गोलाकार है। ये दोनों पर्वत की उपमा दी गई। ये तो वमे समणे गिरिवरेवा निसहायाणम रुयेव सेठ्ये वलयायतानम तवो वमे से जग भूपन, उस उपमा वाले वे जगत भूति प्रज्ञ है। मेरा प्रवचन चल रहा है अभी, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। कुछ लोगों को है कि प्रवचन पूरा हो जाए, तपस्या की पचकावनी हो जाए तो हम आगे बढ़े, और कुछ है कि तपस्या की पचकावनी थोड़ा सा उनके परिवार वाले आने वाले हैं, थोड़ा देर करो। मैं इसमें हूं, प्रवचन अपना जरा सा आगे चलाऊं या, क्योंकि देखो तपस्वी भी आए नहीं अब तक। हाँ, तपस्वी पहुंचे नहीं है, लेकिन वो तो देखो आ जाएंगे, तपस्वी आएंगे तब उनको बता करके भी लेंगे हम लोग। जैसे ही तपस्वी नीचे आए या जब ऊपर आ जाए तो सूचना कर देना, हम उस समय उनको बता करके, आज इतनी बड़ी तपस्या के हमारे उस साधना आराधना के शिखर पर वे पहुंचे हैं। चर्चा हम कर रहे हैं जग भूई पन्ने। इस प्रकार पर्वत की जिनको उपमा है, ये जैन संस्कृति आपके शक्ति का आकलन करने वाली, आपके शक्ति की परीक्षा लेने वाली, ये आपकी स्ट्रेस टेस्ट है। हाउ मच स्ट्रेस यू कैन बियर, कितनी आप अपने ऊपर इस प्रकार से इन चीजों को सहन कर सकते हो। कोई 5 में रुक जाते, कोई 3 में रुक जाते, कोई 8 में रुक जाते, कोई एक आसन में रुक जाते, कोई द्विआसन में रुक जाते, कोई रात्रि भोजन भी बड़ी मुश्किल से त्याग कर पाते। आपका स्ट्रेस से ध्यान में आता है, हाउ मच यू कैन बियर द स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को, उस दबाव को कितना झेल सकते हो। जैसे जैसे व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता जाता है, ऑक्सीजन कम होता है, कैसे उस प्रेशर को वो फेस करता है, डिफेंड करता है, सर्वाइव करता है। वैसे ही जितना आप अपनी इन इच्छाओं पर विजय मिलाओगे, आपने अगर संकल्प कर लिया, हाँ जी, आपने अगर संकल्प कर लिया मैं जमी कंद नहीं खाऊंगा, आलू प्याज लहसुन गाजर मूला ये 5 चीजें तो कम से कम मुझे त्याग है, इतना संकल्प कर लिया, देख लेना इस संसार में और मार्केट में मिलने वाली 50 चीजों से आपको क्या हो जाती है, अपने आप मुक्ति मिल जाती है, अपने आप छूट जाती है। पर मुश्किल होता है, नहीं कई मारसा ने केवा नहीं कही लागे, मारसा तो बोलता है रे, आप माने तो खावाने नहीं मिले ना, पर जब गहरा नीचे नहीं उतर क्या करेंगे, कहते हमारे गले के नीचे नहीं उतरता है। गजब की स्थिति। किसी को कह दो कि तुमने तला हुआ नहीं खाना है, ओ मारसा पचे तो कितना छूट जाएगा ना,
अबे आटे तर नमकीन बनाएर जावाकडे तर इरमे जावा, तपशरा कार्यक्रम में जावा, दीक्षारा कार्यक्रम में जावा, इरमे जावा, ब्यावसाव में जावा, उर्मे जावा, પછી ઉઠી તો નમકીન જ રવે ના, પછી તો મસ્ત મસ્ત थे कई सोगन मत दो भाई, इसी सोगन ठीक है नहीं देते, हमको क्या दिक्कत है। जाओगे हमारे वेदरा जी के पास, वेदरा जी कहेंगे भाई तुमको अभी ना फैटी लीवर बढ़ा हुआ है, तला हुआ मत खाओ, फिर क्या करोगे। अच्छा नहीं आपने छोड़ा तो वो छुड़ा देगा। देखो अगर आपने पहले हमसे नहीं सुना तो डॉक्टर छुड़ा देगा, और डॉक्टर से भी नहीं सुना तो वो तो सब छुड़ा देगा। हम तो सिर्फ तला हुआ छुड़ाएंगे, हम तो सिर्फ मीठा छुड़ाएंगे, हम तो सिर्फ आपको रात्रि भोजन त्याग का करेंगे। हम तो एक बार का भोजन त्याग करने कहते, हम तो खाना छोड़ने को नहीं कहते। लेकिन नहीं मानोगे तो डॉक्टर मनवाएगा, और डॉक्टर की भी नहीं मानोगे तो जबरदस्ती छुड़ाए जाओगे। क्यों ऐसे? माहम परे हिंदमंतो बंधने हिम बहे, परमात्मा का सूत्र, परमात्मा के जीवन का यही तरीका और यही सूत्र कि मैं स्वयं को संयम और तप से नियंत्रित करूं, नहीं तो बंधन और मृत्यु से मैं निश्चित रूप से क्या होने वाला हो, दमन किया जाने वाला हूं। अगर कह दिया कि अगर तुमने ये खाया, जैसे वो आता है हमारे आगमों में उदाहरण, हाँ जी तपस्वी नीचे तक आ गए हैं, आवाज ऊपर तक पहुंच रही है, जैसे ही अंदर आएंगे हॉल में हम उनको स्वागत करेंगे, बधा के लेंगे। वो राजा उसको कहा कि आम नहीं खाना है। एलकम सप्तम अध्ययन जो है उत्तराध्ययन सत्र का, उसमें आता है, छोटा सा उदाहरण आता है। वो आम के पेड़ के नीचे सोया, आम की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, पका हुआ एक आम उसके सामने आकर गिरा, मन नहीं माना, आम खा लिया। कथा कहती है कि वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। क्या फायदा है? किस लिए खा रहे हो? जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो? थिंक अबाउट इट। व्हाट विल आई टेल, मैं क्या कहूं? हमारे कहने से क्या होता है? हाँ जी, बात ये कह रहा था कि हमारा यह संयम और तप का मार्ग, जिसमें हमको अपना पूरा सामर्थ्य उपयोग में लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। ये मांस खमन की तपस्या, ये 51 की तपस्या, नहीं कोई छोटा तप है करके दिखाया देखो, नहीं केवल कोरी गप है, होता है सफल हो पक्की जिसकी धारणा, आराधना साधना। ये तपस्या, ये हमारे परमात्मा का हमको दिया हुआ अमृत। हम अपने सामर्थ्य को एक बार तो चेक करें, सेल्फ टेस्ट है ये। मैं कितना अपने आप को रोक सकता हूं, हाउ मच आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। खुद ही करो। हम तो आपको पचकान केवल इसलिए देते हैं कि आपका जो संकल्प का भाव है वो मजबूत बना रहे, और हमारे माध्यम से आपको एक आशीर्वाद का, एक हमारे गुरुओं के उस आशीष का बल मिले। पचकान यानी कोई आपको बांधने वाली चीज नहीं है। देखो हमने पचकान दिए, पूछ लो हमारे शैलेश भाई मुनोत को, आज 51 के प्रत्याख्यान हो रहे हैं। एक दिन भी हमने कहा हो की शैलेश भाऊ थोडा अजून आगे बढ़ो ना, थोडा अजून आगे बढ़ो ना, आपल्याने घणो मजा आला, घणो मस्त प्रोग्राम करा, कभी नहीं। ये कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं होता है, और जहां जबरदस्ती होती है वो तप नहीं होता है। नहीं जोर जबरदस्ती, तप सहज साधना है। मिले तन का तात जब तक, तब तक ही बढ़ना है। अभी 6-7 दिन पहले आए शैलेश भाऊ, कहने लगे मार साहब अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप आज्ञा दो तो 51 के पचकाने। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा कर लिया। हमने नहीं कहा नहीं अबे चालो ना, इतना पुग गए थे, पहले 61 करा रहे, अबे 65 तरी करो, अबे 67। कौन से रिकॉर्ड करने हैं? कहाँ जाने वाले रिकॉर्ड सारे? आपने अगर मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्ड भी दे दिया, मैं कहाँ लटका कर घूमूंगा? हम समझते ही नहीं है, हम इन रिकॉर्ड में पड़े हुए। हमने इतने रिकॉर्ड कर दिए, हमने इतने रिकॉर्ड कर दिए, करेंगे क्या? तब तो सहज साधना है, धन्य है इनको।
इन्होंने अपना सेल्फ टेस्ट किया, स्ट्रेस टेस्ट किया, हम भी स्ट्रेस टेस्ट करें। जिसको जो संभव हो, मैं आप लोगों को आज के दिन विशेष रूप से कहूंगा, 51 दिन की तपस्या का ऐसे अनुमोदन का लाभ यहां पर आज अनेक स्थानों से श्रद्धालुगण आए हुए, हितेंद्र ऋषि जब जानकारी देंगे ही, उन सभी को भी, और जो आज तपस्या के अनुमोदना के लिए विशेष रूप से पहुंचे हैं सभी परिजनों को भी मैं कहूंगा कि देखो, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा आदर्श है, इनका एक हमारे सामने बहुत बड़ी ऐसी यह मनोबल की ऐसी ताकत सामने है। हम उस ताकत को थोड़ा तो जीवन में अपनाएं। हम तो ये संकल्प कर सकते हैं कि साल में 50 दिन में रात्रि भोजन नहीं करूंगा, हो सकता है, चाहे तो कर सकते हैं। साल में 50 दिन के लिए मैं जमीकन का त्याग करूंगा, देखो अपने आप पर नियंत्रण मिलाने के लिए हो सकता है, मे बी पॉसिबल इट। आप कहेंगे नहीं मार साहब उसको भी मैं खावा नहीं, घर में बने नहीं, अरे सौगन लेके देखो, संकल्प करके देखो, मजा आती है। उसी दिन कुछ ना कुछ कहीं मिल गया, कहीं बाहर गांव जाने का मौका आया, अरे मारा सौगन नहीं है। देखो उस समय आपकी कसौटी लगती है, टेस्ट वहां होती है। आप नॉर्मल चल रहे तो वहां पर आपकी ताकत पता नहीं चलती, जब सीढ़ियां चढ़ते हो, पहाड़ चढ़ते हो, तब अपनी ताकत पता चलती है। भगवान महावीर हमारे आदर्श, आज हमारे शैलेश भाई मुनोत, जिन्होंने न केवल मुनोत परिवार, न केवल पनवेल संघ, किंतु संपूर्ण जिन शासन को अपने तप से इस प्रकार से यशस्वी और तप से अपने शोभायमान किया है, ऐसे इस आज के पावन अवसर पर आप सभी ने, हम सभी ने यहाँ जो परमात्मा की भक्ति इस 15वीं गाथा के माध्यम से, गिरिवरेवाणी सहायणम गाथा के माध्यम से, संपुट जाप के माध्यम से की है, इस गाथा का फल कहते हैं अनुभवी जन की ज्ञान और तेज और प्रभाव बढ़ता है। ऐसे इस संपुट आराधना में सम्मिलित आप सभी, हम सभी को ये परमात्मा की भक्ति जीवन में हमेशा पुरुषार्थ करने में, हमेशा अपने साहस को बनाए रखने में, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायक बने। मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्साहणम, नमो श्रवणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केलीपनतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साफु लघुत्तमा, केलीपनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साफु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद कोई।